बिहार में ब्राह्मण समुदाय की आबादी भले ही देश के दूसरे राज्यों से कम हो, लेकिन सियासी वर्चस्व में कोई कमी नहीं रही। 1960 के दशक में बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से बहुत अहम बन गए थे। यही वजह थी कि बिहार के सत्ता के सिंहासन पर 1961 से लेकर 1990 तक ब्राह्मण समुदाय के 5 नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण सियासत पूरी तरह से किनारे लग गई। बिहार में सवर्णों में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण समुदाय की है। सूबे में 6% ब्राह्मण मतदाता है, जो करीब 2.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। मौजूदा समय में ब्राह्मण समुदाय से कुल 12 विधायक हैं। भाजपा से 5 विधायक, जेडीयू से 2 विधायक, वहीं कांग्रेस से 3 विधायक, जबकि आरजेडी से भी 2 ब्राह्मण विधायक हैं। बिहार में ब्राह्मण सियासत का दुर्ग मिथिलांचल माना जाता था। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के अलावा सुपौल, सहरसा और चंपारण जिले की ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में थे। मधुबनी से बेनीपट्टी होते हुए जो सड़क सीतामढ़ी की तरफ चली जाती है, उसी किनारे में बसा है गांव सौराठ, जहां कभी मैथिल ब्राह्मणों की प्रसिद्ध वैवाहिक सभा लगती थी। एक दौर में यहीं से मैथिल ब्राह्मण की सियासत बुलंद होती रही है। मिथिलांचल में राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के समीकरण को देखते हुए अपने टिकट का बंटवारा करती रही हैं। आज़ादी के बाद बिहार में ब्राह्मण मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। हालांकि सत्ता की कमान 60 के दशक में मिली। 1960 से 1970 के दौरान बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गए थे। कांग्रेस में विनोदानंद झा और ललित नारायण मिश्र ब्राह्मण समुदाय के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरे थे। ललित नारायण मिश्र केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, तो विनोदानंद झा ने राज्य की सियासत में अपनी जड़ें मजबूत की। साल 1961 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की मृत्यु के बाद कांग्रेस विधायक दल ने अपना नेता मैथिल ब्राह्मण विनोदानंद झा को चुना था। यहीं से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली। हालांकि वह ठेठ मिथिला के नहीं थे, बल्कि मौजूदा झारखंड इलाके से चुनाव जीत कर आते थे। इसके बाद 1972 में केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। केदार पांडे पश्चिम चंपारण इलाके से आते थे, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के बीच अपनी साख कभी स्थापित नहीं कर पाए। हालांकि 70 के दशक में बिहार के सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को राजनीति में अलग पहचान दिलाई और सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। 1975 में जगन्नाथ मिश्र पहली बार मुख्यमंत्री बने और आपातकाल के दौरान सत्ता की कमान को अपने हाथों में रखी। इसके बाद 1980 में दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ मिश्र के बाद 1983 में ब्राह्मण समुदाय से विंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने और करीब 3 साल तक सत्ता की कमान अपने हाथ में रखे। इसके बाद कांग्रेस ने मैथिल ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री बनाया। 80 के दशक के आखिरी सालों में देश की राजनीति बदलने लगी थी। बीजेपी सवर्णों के बीच अपनी जड़ें जमाने में जुटी हुई थी और जनता दल का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा को तीसरी बार साल 1989 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का दांव चला। उन्हीं के नेतृत्व में 1990 में बिहार चुनाव लड़े गए। बिहार में जनता दल ओबीसी समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था, जिसके चलते जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी समुदाय की जबरदस्त पकड़ बनी। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और अपना अलग राजनीतिक समीकरण बनाया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ समुदाय के बजाय यादव, ओबीसी और मुस्लिम दलित समुदाय के अलावा राजपूत को का भी एक गुर्ग अपने साथ लेकर चला। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी सत्ता संभाली, लेकिन ब्राह्मणों को कोई खास अहमियत नहीं दी। बिहार में पिछले 3 दशक से ब्राह्मण पूरी तरह से हाशिए पर चले गए हैं। 1990 के बाद कांग्रेस ना कभी बिहार की सत्ता में आई और ना ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सका। हालांकि 2015 के चुनाव में कांग्रेस के सबसे अधिक ब्राह्मण विधायक जरूर जीतने में कामयाब रहे थे। हालांकि बीजेपी के राजनीतिक उदय के बाद ब्राह्मण समुदाय का बड़ा तबका अब उनके साथ है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। मंडल की राजनीति के बाद भले बिहार में ब्राह्मण साइडलाइन हो गए हों, लेकिन मिथिलांचल क्षेत्र में आज भी ब्राह्मणों की आबादी इतनी है कि वो हार जीत तय कर सकते हैं।
उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति बदली और धीरे धीरे ब्राह्मण सियासत की हाशिए पर चली गई। हालांकि आरजेडी के मनोज झा को राज्यसभा सांसद बनाया गया, जो कि ब्राह्मणों को संदेश देने के लिए एक बेहद सफल कोशिश रही। इसके अलावा शिवानंद तिवारी को आरजेडी ने अपने साथ रखा। वहीं बीजेपी के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंगल पांडे और अश्विनी चौबे जैसे नेता मौजूद हैं, तो जेडीयू के पास ब्राह्मण नेता के तौर पर संजय झा है। वहीं कांग्रेस में मदन मोहन झा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और बिहार में पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में है। इसके अलावा पूर्व सीएम भगवत झा आजाद के बेटे पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद भी अब कांग्रेस के साथ हैं।